राजस्थान भाजपा पर बार बार यह आरोप लगता रहा है कि वो सोशल इकोनॉमिक्स ढंग से नहीं बैठा रही थी और वो सारी जातियों को ढंग से तवज्जो नहीं दे रही थी। और इसी बीच मांग हो रही थी कि अब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बदला जाना चाहिए और वहाँ से कुछ एडजस्टमेंट होना चाहिए और फिर नाम आता है मदन राठौड़ का और उन्हें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद समीकरण कितने बदले हैं, कैसे बदले हैं और मदन राठौड़ का अध्यक्ष बनना बीजेपी के लिए कैसे बेहतर साबित होगा, इन सब बातों को जानने के लिए मैं आज आ पहुंचा हूं चंद्रराज सिंघवी के पास, जो राजस्थान की राजनीति के चाणक्य भी हैं, भाजपा के वरिष्ठतम नेता भी हैं और साथ ही साथ एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। सर, मदन राठौड़ पहले तो आपके बहुत करीबी भी हैं और दूसरी बात ये है कि उनको भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनाना किस तरह से भाजपा के लिए एक सकारात्मक दिशा लेकर आएगा और जो एक सोशल इकोनॉमिक्स को बैठाना था वो कितनी बैठ जाए। राजस्थान राजनीति में कुछ जातियों का आपसी विद्वेष है। गुजर मीणा को नहीं चाहता, मीणा गुजर को नहीं चाहता, राजपूत जाट को नहीं चाहता, जाट राजपूत को नहीं चाहता। तो ऐसे आदमी की तलाश थी जो जातियों के इस संघर्ष से ऊपर हो। तो मदन राठौड़ बेस्ट चॉइस। मदन राठौड़ वरिष्ठ आदमी है। ओम माथुर को बुलाए थे भाजपा में, प्रत्यक्ष रहे हैं वर्षों तक। ईमानदार है, चरित्रवान है, डिसेंट फेलो है। चुनाव जीत के उप सचेतक रहे हैं पार्टी के। भले आदमी हैं, 36 कौम को रिप्रेजेंट करते हैं। मदन राठौड़ के आने से बड़ी जातियों को अगर नहीं भी हो तो अन्य सभी जातियाँ जुड़ जाएगी। गाची हो, माली हो, सुतार हो, दर्जी हो, ये सारे जुड़ जाएंगे। वैसे ओम जी के विरोध के बावजूद वो आए हैं। मेरा उससे अच्छा संबंध है, उनको मेरी सच्चाई पसंद है, मुझे उनकी ईमानदारी पसंद है। अच्छा काम होगा, ए गुड मैन हैज कम, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हैज कम। ब्राह्मण को हटाना ही था, प्रभारी भी ब्राह्मण था, संगठन का इंचार्ज भी ब्राह्मण था और मुख्यमंत्री ब्राह्मण आ गया, प्रदेशाध्यक्ष ब्राह्मण था, बदल दिया गया। इसमें बुराई क्या है। अब मदन जी के सामने केवल एक समस्या है। मदन जी को कोशिश करके जाटों को मूल धारा में जोड़ना पड़ेगा। मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। मूल धारा में पहले अमर रसूलुल्लाह जी जाटों को लाए थे 2003 में, तब हमारी 120 सीट आई थी। जाटों को भैरव सिंह जी भी नहीं ला पाए। सारी ज़िंदगी में जोर लगाकर नागौर में 2 सीट नहीं आई, हम 10 में से 9 सीट लाए थे। चलता है। इसके अलावा सर, बात यहाँ पर यह भी आ रही है कि जिस तरह से आलाकमान, प्रधानमंत्री मोदी, सरकार और संगठन दोनों में मारवाड़ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव और अब मदन राठौड़ भी उसी बेल्ट से आते हैं। क्या लगता है मारवाड़ के लोग जो हैं वो भाजपा को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं? आप भी उसी मारवाड़ से आते हैं। ये सही है। मारवाड़ इज वेरी मच हिंदू माइंडेड स्टेट, सनातन माइंडेड स्टेट। महाराणा प्रताप का संघर्ष हो या दुर्गादास राठौड़ की लड़ाई हो, बीका जी का सवाल हो या राव जोधा जी का किस्सा हो, मारवाड़ इतिहास पर जिंदा है और मारवाड़ का इतिहास देशभक्ति का इतिहास रहा है, सवर्णों की शक्ति का इतिहास रहा है। इसलिए उनको मौका मिल जाता है। मैं भाजपा में चूँकि अब सदस्य हूँ, पहले मैं विश्लेषक था, मैं इससे ज़्यादा कमेंट करना उचित नहीं मानता। किरोड़ी लाल मीणा को मनाना हो या गुर्जर जाट, जैसा आपने कहा, इन जातियों को वापस मुख्य धारा में लाना हो, मदन राठौड़ किस तरह से ये सारा काम करेंगे? राय ले करेंगे सबकी। वो वन साइडेड आदमी नहीं है, सबकी राय लेंगे, सबसे मिलेंगे, छांटेंगे, व्यक्तियों को छांटेंगे। आज सुबह से 8-10 जाट नेता मिले मेरे से, बड़े बड़े प्रांत के। सबके मन में मदन जी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई विद्वेष नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। अब किसको गले लगाना नहीं लगाना, ये तो कार्यकर्ता के कर्म की शक्ति पर निर्भर करेगा। तो कहीं ना कहीं ये थे चंद्रराज सिंघवी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मदन राठौड़ बहुत ही सुलझे हुए शख्स हैं और कहीं ना कहीं उनके आने से जातियों से ऊपर उठ के काम हो रहा है और सोशल इकोनॉमिक का बैलेंस भी कहीं ना कहीं बैठा है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण बंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा?
घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।